है। तो प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम तो हमारी कोई सुनाई नहीं की। बोले सवेरे ये टाइप करवा के लेके आइयो दरखास्त। जब सवेरे गए तो हमें ऐसे ही चक्कर में डाला गया। हमने बताया कि वो लड़का गांव का ही है और अभी भी गांव में ही है। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चंद की राम राम भाई। इस टाइम मैं कड़वन गांव में मौजूद हूं, जो जींद जिले का गांव है। और आपने कल वीडियो देखी थी, एक एक लड़की है इस गांव की और उसका गला काट के मतलब लाश मिला है। और आज मैं यहाँ कड़वन गांव में पहुंचा हूं और परिवार के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और सुनने में आया कि लड़की की शादी को 1 ही महीना होता और 1 महीने के अंदर ही मतलब ये इस तरह की घटना की नवविवाहिता है। और ये भी बताया जाए कि गांव का युवक ने इस घटना को अंजाम दिया गया है और काफी सारे तथ्य इस मामले में बार बार निकल के आने लग रहे हैं। और जो डेड बॉडी है वो भी यहाँ जो बताएं भाई टोहाने के पास कहीं वो जो फाटक है उसके पास वो जो मिली है। और लड़की को बड़ी गंभीरता से मतलब कैसे एक दर्दनाक मौत की गई, उसको चोटें भी मारी गई हैं और गला भी चीरा गया है। और गांव के लोग इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ बात है, और साथ के साथ आप भी अपनी राय रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आता है भाई, आज के दिन ही उस लड़की की डोली उठी थी और आज के दिन ही उसकी अर्थी उठी है। मैं मीडिया को कहना चाहता हूं और जो भी साथी देखें बिल्कुल ध्यान से इस खबर को सुने। अपनी बहन बेटी है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो, जो दुश्मन होते हैं इस आग के भूखे होते हैं वो किसी को नहीं बख्शते। उनसे बचा के रखे, सेफ रहना होगा और सबको सेफ रखना होगा। ठीक है, तो आप देखने लग रहे हो गांव कालवन से सभी साथी पहुंचे हैं। हम इनका मीडिया साथियों का देखो स्वागत करते हैं। भाई मीडिया को भी कहना चाहूंगा ऐसी खबरों के लिए आप जल्दी से जल्दी पहुंचा करो। कल वहां सुनने में आया था भाई कम साथी है मीडिया के, लेकिन चलो इधर उधर जाना होता है। लेकिन कहने का मतलब, और गांव ने जो सहयोग दिया है, पड़ोस के गांव आए हैं, हम उन सभी का हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद करते हैं। अगर किसी भी गांव में ऐसी कोई घटना घटे, इससे एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, सभी जगह खबर जाती है। बस उस चीज को ध्यान रखा करो और जागरूक रहो। ठीक है, अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो उसके लिए माफी चाहूंगा। नमस्कार, जय जवान जय किसान। होगी के नीचे। अंकल जी, गांव में एक दर्दनाक हादसा गांव की लड़की के साथ हुआ, तो क्या कुछ पूरा मामला था वो बताइए। मेरी लड़की के साथ ही ये हादसा हुआ है। मेरे भाई की लड़की है, मैं उसका ताऊ हूँ। ये 18 तारीख की बात है। दोपहर को वो सूट सिला हुआ सूट लेने के लिए अपने ही गांव में गई थी और उस दरिंदे ने गली में चक्कर भी लगाए हैं। यहाँ आया, घर पे नू देखा भी कोई नहीं। आज उसकी मम्मी और उसका भाई दूसरी बहन को लेने के लिए बदाना गांव में गए हुए थे और उसका पापा दूसरे कमरे में जो अभी अभी गिरा हुआ था उसको माटी मुट्टी डाल रहे थे। वो घर पर अकेली लड़की को देखकर उन्होंने पहले जांचा, फिर पता नहीं उसका जाने का बाहर आने का इंतज़ार किया। बाहर आते ही वो लड़की जब गांव में सूट लेने के लिए गई तो उस दरिंदे ने उसे किडनैप कर लिया। और उसकी घटना मुझे शाम को कितने तारीख की बात है? ये 18 तारीख की बात है जी। 12 साढ़े 12 का टाइम था जी। दिन में जी? दिन में सरेआम जी। तो मेरे भाई ने मेरे को बताया कि भी शाम को पता चला मुझे, बोला बतेरी आपके पास आई है कि वहाँ नहीं भाई, यहाँ तो नहीं आई। लेकिन जब हमें पता चला, हमें सीधे बात कर सरपंच साहब के पास गए। सरपंच साहब ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जो LCD के जो कैमरों के जो रिमोट था वो ख़राब मिला। और जब वो ठीक हुआ तो सुबह मिला। रात को जब उसी टाइम 9:30 बजे हम चौकी दमतान साहिब में गए, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सर ऐसे ऐसे है, हमने पता चल चुका कि कौन लड़का है और किसने उस लड़की को अगवा किया। उसकी हमने फ़ोन डिटेल भी दी और उसको फ़ोटो भी दी। सर ये लड़का है, इसके साथ अभी कार्रवाई क्यों? लेकिन प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम
हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कहते हैं कि ये लिखित रूप में लेके आओ। किडनैपिंग का केस डलवाया था आपने? अब अगवा का केस डलवाया था जी। हमने कहा था जी हमारी लड़की गुम हुई है, तो प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम तो हमारी कोई सुनाई नहीं की। बोले सवेरे ये टाइप करवा के लेके आइयो दरखास्त। जब सवेरे गए तो हमें ऐसे ही चक्कर में डाला गया। हमने बताया कि वो लड़का गांव का ही है और अभी भी गांव में ही है।